सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और आज हम किसी स्टार्टअप के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में जो है रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस। तो ये रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, वो कैसे पैसे कमाते हैं, ईच लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा कि किस लाइन ऑफ बिजनेस से कितना कमाते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं, कौन कौन सी इनकी लाइन ऑफ बिजनेस है, सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले लाइन ऑफ बिजनेस से। तो पहला लाइन ऑफ बिजनेस है जो नया घर बिकता है या नया घर कोई खरीदता है तो उसमें ये कमीशन लेते हैं। अगर इनके थ्रू खरीदता है या कोई बेचता है तो या तो बिल्डर बेचेगा या छोटे जो स्मॉल ओनर होंगे घर के जो रीसेल करते हैं या अपने नया छोटा सा घर बनाते हैं उसको बेचते हैं, तो ये दोनों सामान बेचते हैं, मतलब ये दोनों घर बेचते हैं। और तीसरा होता है बायर। तो ये तीनों से ही पैसे कमाते हैं। बिल्डर से ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि जो नए नए बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी पूरी इन्वेंट्री निकाल देते हैं कि भाई इतने घर बिकाए तो इतना कमीशन मिलेगा, इतने घर बिकाए तो इतना कमीशन मिलेगा। तो वो उसका कमीशन वेरी करता है 1 से लेके 5% तक। मतलब फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का घर है तो 5 लाख रुपए तक की कमीशन चार्ज कर सकते हैं ये बिल्डर से। बिल्डर्स का अलग अलग प्रोग्राम होता है कि कैसे आप कितने इन्वेंट्री बिकाएंगे एंड ऑल दैट। तो वो डिपेंड करता है बिल्डर के मार्जिन पे भी और एजेंट के मतलब नेगोशिएशन पे भी। अगले हैं स्मॉल ओनर। स्मॉल ओनर जनरली आधे से 1% देते हैं एजेंट्स को घर बिकवाने के लिए। इसी तरह बायर्स भी आधे से लेके 1% तक देते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स को टू मतलब अगर उनको कोई घर उनका दिखाया हुआ पसंद आता है। बट ये ट्रांजैक्शन इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती। हार्डली कोई रियल एस्टेट एजेंट, अगर छोटा मोटा रियल एस्टेट एजेंट, हार्डली महीने 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, कहीं कहीं बात तो 6 महीने में एक घर बेच पाते हैं। बट कहीं जिनका काम अच्छा चलता है वो मतलब महीने में 10-10 घर भी बिकवा देते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन कि कितना बड़ा रियल एस्टेट एजेंट है, कितना बड़ा एजेंट है, और उस हिसाब से उसकी अर्निंग डिसाइड होती है इसमें। तो अगला है रेंटल्स। रेंटल्स पे भी कमाते हैं। रेंटल्स अगर आपको पता हो, अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे होंगे तो कभी भी आपने रेंट पे घर लिया होगा इनके थ्रू, तो आपने दिए होंगे या तो 15 दिन या 1 महीने की मतलब रेंट उनको एज अ कमीशन। तो ये दोनों साइड से लेते हैं। कभी कभी एक साइड से ही लेते हैं, कभी कभी दोनों साइड से ही लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक घर मतलब रेंट पे चढ़वाया जिसकी रेंट था 20,000 रुपये, तो या तो उसको दोनों से 15-15 दिन का रेंट मिल जाएगा तो 20,000 रेंट मिला, या दोनों से 1-1 महीने का रेंट मिल जाएगा तो एक मतलब 40,000 हो गए। तो इसी तरह एज पर मतलब जो भी नेगोशिएशन होती है उस हिसाब से इनको पैसे मिल जाते हैं। और जनरली जो छोटे मोटे एजेंट्स भी होते हैं महीने के 1-2 घर तो मतलब रेंट पे चढ़वा ही देते हैं। तो इनसे आराम से इनकी स्टाफ की सैलरी और थोड़ा बहुत ऑफिस का चल जाता है इसी रेंटल इनकम मतलब रेंटल की जो ब्रोकरेज से। तो मैक्सिमम आपको ब्रोकर्स मिलेंगे जो छोटे ब्रोकर, उनका रेंटल पे बहुत पकड़ होती है। रेंटल के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। और दिल्ली, गुड़गांव जैसे जहाँ पे लोग जॉब करने के लिए आते हैं बाहर बाहर से, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इन छोटे छोटे ब्रोकर्स की। तो अगला लाइन ऑफ बिजनेस पकड़ते हैं। अगला लाइन ऑफ बिजनेस है डॉक्यूमेंटेशन। सो फॉर एग्जांपल रेंट एग्रीमेंट बनवाना हो, आपको सेल डीड बनवानी हो, आपको और भी जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं घर खरीदने या बेचने में, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन का मतलब इनको तो एक्सपीरियंस होता ही है। इनके पास अपने वकील होते हैं जो मतलब कि इनसे जिनके थ्रू ये काम कराते हैं, तो उसमें भी कमीशन चार्ज करते हैं या उसमें भी पैसा कमा ही लेते हैं ये लोग। अगले लाइन ऑफ बिजनेस की तरफ चलते हैं। अगली लाइन ऑफ बिजनेस है फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक बायर, तो मैंने क्या करना है, मैंने घर लेना है और मुझे लोन भी लेना है। तो ये आपको कहेंगे कि मैं आपका लोन करवाता हूँ, चिंता ना कीजिए, मैं आप बंदा अरेंज कर दूंगा, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, वो आपका करेगा। एज अ बायर मेरे को लगेगा वाओ मेरे लिए इतना हेल्पफुल करता है, इतना हेल्प कर रहा है मेरी, तो मेरे को लगता है हाँ मेरे से ब्रोकरेज तो ले ही रहा है तो हेल्प तो करना बनता है। बट ऐसा नहीं है। जब वो लोन आपको दिलवा रहा है ना, उस पर भी बैंक से कमीशन मिलती है उन्हें। अगर उनके पास DSA का एक लाइसेंस लेना पड़ता है बैंक के थ्रू, बैंक का एनपैनल्ड होना पड़ता है बेसिकली, तो उसमें भी 0.25% से 1% तक का कमीशन ले लेते हैं ये बैंक से कि आपके बैंक से मैंने लोन करवाया इस बंदे का, जितना आप कमाएंगे थोड़ा तो मेरे को भी देना पड़ेगा। तो उसमें भी कमा रहे हैं ये लोग। आप ये ना सोचिए कि आपको जो ब्रोकरेज लिया है इसलिए आपको फेवर कर रहा है, नहीं, उससे भी पैसे कमाते हैं। अगली लाइन ऑफ बिजनेस चलते हैं। अगली लाइन ऑफ बिजनेस है अपने हॉस्टल या PG खुद ही बनाते हैं, मतलब खुद ही चलाते हैं। तो कई बार क्या करता है कि उनके पास प्रॉपर्टीज रहती है तो उसी को बना देते हैं PG या हॉस्टल। कई बार क्या करते हैं प्रॉपर्टीज रेंट पे लेते हैं और आगे रेंटल पे
पे चढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली 50,000 की, उसमें थे 10 कमरे, तो उस 10 कमरों को पीजी बना के एक कमरे का 10,000 के हिसाब से लेके और एक वहाँ पे केयर टेकर छोड़ के 10-15,000 की सैलरी का उसको पूरा का पूरा हॉस्टल ही चढ़ा दिया। बट उसमें इनकम थोड़ी कम होती है और सरदर्दी ज़्यादा होती है, बट एक तो पैसिव इनकम तो है ही है। तो ये भी कहीं बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं या जॉब करने वाले रहते हैं, तो वहाँ पे एक कॉमन है रियल एस्टेट एजेंट्स जो पीजी या हॉस्टल रन कर रहे हैं। उसके बाद एक और है जिससे ये पैसे कमाते हैं, लोकल वेंडर्स होते हैं ना, उनसे भी कट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई घर लिया, मैंने उसमें थोड़ा सा रिनोवेशन कराना है या मैंने कुछ उसमें पेंट कराना है, कुछ भी कराना है, तो ये क्या कहता है कि मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरा एक बंदा है, बहुत खासम खास बंदा है, वो हर मेरा काम करता है, आपको भी उसको मिलवा देता हूँ, वो कर लेगा, आपसे काम कर लेगा, आप काम करवा लेना उससे बेसिकली। तो उस जब वेंडर को मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया मतलब पेंटर ने पूरे घर को पेंट करने में, तो उससे भी 5-6 हज़ार रुपये तो ये कट मार ही लेते हैं बड़े आराम से। और आपको भी लगता है कि भाई मैं तो यहाँ पे किसी को जानता नहीं, पेंटर को, ये मेरे जो ब्रोकर है उसका जानकार का बंदा, अगर कुछ दिक्कत हुई तो मैं ब्रोकर को पकड़ लूँगा, भाई ये काम सही से नहीं कर रहा, तो आप भी कहते हैं चलो कोई नहीं मैं उसी से करवा लेता हूँ, और आपको नहीं पता होता कि उसमें भी ब्रोकर ने कट लिया होता है। ऐसे और भी छोटी छोटी चीज़ें जिनसे थोड़ा बहुत पैसा कमाते रहते हैं। तो रियल एस्टेट एजेंट मतलब अगर आप भी बनना चाहते हैं तो आपको भी ये लाइन ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए कि इस तरीके से मैं पैसे कमा सकता हूँ। और जो ऑनलाइन पोर्टल है रियल एस्टेट एजेंट के पोर्टल है, उसके बारे में मैंने सेपरेटली बिजनेस मॉडल बना चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और कैसे आप खुद का एक रियल एस्टेट एजेंट पोर्टल ऑनलाइन बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिना नहीं जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।